भारत में सबसे करप्ट एरिया है तो अपना पश्चिम चंपारण है। बिहार में जब देश आजाद हुआ था गवर्नमेंट से परचेज करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, वो आज खड़ा है। छोड़िए, नहीं, मात्र 5 काम उंगली पे गिनवा दीजिए। 20-21 चलिए पॉइंट, फर्स्ट नंबर बताइए। 20-21 पॉइंट मैं पूरा करूंगा, किसी कीमत पे नहीं छूटेगा वो। 20-21 पॉइंट प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस नहीं होगा। 5 मेन में गिनवाइए, 5 काम में। मेन तो सब तो मुख्य है, उसमें कोई ऐसा चीज जो नहीं फर्स्ट में करवाना शुरू कीजिएगा, 5 गिनवाइए। पब्लिक को हमेशा एहसान से लादा गया है। अगर उसका कोई भी सरकारी छोटी सी योजनाओं को अगर उससे पहुंचाया जा रहा है तो पब्लिक को ऐसा किया लग रहा है पब्लिक पे एहसान किया जा रहा है। और ये एहसान जो है, क्योंकि पब्लिक पे कोई एहसान नहीं करेगा, पब्लिक एहसान करती है समाजसेवी या जो राजनीति में आए हैं जनता नेता, उनको। पब्लिक को हमेशा एहसास ये दिलाना है कि आप ही राजा हैं और आपके द्वार पे आके आपका समाधान करना मेरा कार्य है। हम लोग बेतिया में हैं और बेतिया के वार्ड नंबर 8 के वार्ड प्रत्याशी के पास बैठे हुए हैं और ये जो है एक नए चेहरा के रूप में अभी आ रहे हैं और एक छोटा सा एक वार्ड पार्षद से चुनाव लड़के अपनी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और राजनीतिक में आने का उनकी चाहत है और इसलिए चाहत है कि कुछ आप लोगों के लिए क्या इनका एम है, क्या गोल है आप लोगों को करने के लिए, इनका कुछ मकसद होगा ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। और बेतिया के जितने भी नगर निगम के या बेतिया वार्ड नंबर 8 के जितने भी लोग हैं, जनता है, उनके लिए क्या करेंगे, कुछ तो करना चाहते होंगे, तब ये नए चेहरे के रूप में आए हुए हैं। और बाकी इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे डीडीसी न्यूज और हम तक न्यूज में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुणाल राज सराफ है, मैं वार्ड नंबर 8 का पार्षद प्रत्याशी हूँ। और सबसे पहले डीडीसी न्यूज़ के सभी दर्शकों और मेरे भाई को सादर प्रणाम। अच्छा, आप एक बात बताइए, चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या मकसद है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहले से चुनाव लड़े हैं कि नहीं? नहीं, ये मेरी पहली चुनाव है। पहले चुनाव है। अच्छा, तो आप क्या सोच के आए इस राजनीति के फील्ड में कि हम चुनाव लड़ेंगे? मेरा उद्देश्य यही है कि आज तक पब्लिक को हमेशा एहसान से लादा गया है। अगर उसका कोई भी सरकारी छोटी सी योजनाओं को अगर उससे पहुंचाया जा रहा है तो पब्लिक को ऐसा किया लग रहा है पब्लिक पे एहसान किया जा रहा है। और ये एहसान जो है, क्योंकि पब्लिक पे कोई एहसान नहीं करेगा, पब्लिक एहसान करती है समाजसेवी या जो राजनीति में आए हैं जनता नेता, उनको। पब्लिक को हमेशा एहसास ये दिलाना है कि आप ही राजा हैं और आपके द्वार पे आके आपका समाधान करना मेरा कार्य है, ना कि आपको मेरे पास हमेशा आना है या बेचैन रहना है कि कैसे होगा। उनको किसी छोटी, जैसे एक सामान्य वार्ड पार्षद का काम बहुत बड़ा विधायकी की तरह तो होता नहीं है, बुनियादी चीज़ों पे होता है। जैसे साफ सफाई हो गया, तो आजकल तो साफ सफाई नगर निगम दे दिया है कॉन्ट्रैक्चुअल, उनको तो भाई करना ही है। और मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, उस पर निगरानी रखना अपना काम है कि जैसे चूना का छिड़काव, कचरा उठ गया, लेकिन जहाँ कचरा रहा पहले से उसका प्रबंधन, तो जहाँ गंदगी फैली है वहाँ मक्खी मच्छर जो भी है अपना रहेंगे। चूना, डीडीटी या ब्लीचिंग का प्रॉपर वहाँ छिड़काव हो कि कल के लिए वो फिर जगह रेडी रहे और वहाँ आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। नाली जितनी है, मैक्सिमम नाली पुरानी गुदरी की हमारे वार्ड नंबर 8 की ध्वस्त है। कारण हमको नहीं पता कि फंड आया कि नहीं आया, किस कारण से नहीं पता। कारण यही हो सकता है कि जनप्रतिनिधि जो भी पूर्व में रहे हैं वो कभी जुझारू नहीं रहेंगे उस चीज़ को करने के लिए। कभी अपने आप को ना नगर निगम में कहे, आयुक्त से कहे, ना विधायक से कहे, ना कभी डीएम साहब से कहे, ना एसडीओ साहब से कहे। कहते तो शायद लड़ते तो, क्योंकि उनके पास बहुत सारी विधियां हैं फंड की। कभी विधायक में फंड है तो कभी डीडीसी के पास अपना पावर है, कभी एसडीओ के पास पावर है, कभी डीएम साहब के पास अपना स्वतः है, और वह खुद नगर निगम का अपना फंड है। उसको यूज करना सदुपयोग के लिए, ना कि दुरुपयोग, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उपयोग करना, समाज को उसको लेना और समाज को समर्पित कर देना। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कीजिएगा वार्ड नंबर 8 के लिए, लोगों के लिए? सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही है कि फर्स्ट डे से लोगों के बीच में जो रहने की हमारी अभी से परंपरा जो पूर्व में रही है कि बीच में रहकर उनसे जो भी दिक्कतें हैं उसका समाधान की ओर पूछना और उनका समाधान डोर टू डोर करना। दरबारी जो सिस्टम चला हुआ है हमारे वार्ड से, एक नया ट्रेंड 10-15 सालों से चला रहा है कि मेरे यहाँ आइए, पूर्व में जो कर रहे हैं लोग कि मेरे यहाँ आइए, यहाँ पे समाधान होगा। क्यों? वोट मांगने हम जाते हैं तो वो मेरे घर पे क्यों आएंगे? तो अब हो सकता है आप भी जीत जाएंगे तो बोलिएगा जनता से आप भी आइए मेरे दरवाजे पे बेल आइकन का घंटी दबाइए। ये मेरा वादा है और इसके लिए डेडिकेटेड, अगर किसी कारण से
वार्ड में उपस्थित नहीं रहते हैं तो इसके लिए डेडिकेटेड ऑफिस का निर्माण हम, बगल में मेरा ऑफिस भी खुला हुआ है, मेरे घर पे दरबारी नहीं करना होगा, ऑफिस में एक कुछ व्यवस्था रहेगी, सिर्फ लिख दीजिए अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखिए, काम लिखिए, मैं आपके घर पे उस रजिस्टर को उठा कर पहुंचूंगा, फिर वहाँ पे आपका समाधान करूंगा। कारण है हम भी कहीं किसी और के काम से गए होंगे, उपलब्ध नहीं होंगे, तुरंत उपलब्ध नहीं हो पा रहे होंगे, तो उसकी व्यवस्था मैंने ये सोच के रखी हुई है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि एक वार्ड में जैसे सफाई को लेकर या वृक्षारोपण के लेकर या प्रधानमंत्री आवास के लेकर, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे बनवाने के लिए वार्ड पार्षद लोग खुद पैसा लेते हैं और जाके बोलते हैं कि हम इतना पैसा नहीं देंगे तो नहीं बनेगा, ये साहब मांगे हैं, वो साहब मांगे हैं। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या वो चीजें लगता है या उन सब चीजों को लगना चाहिए? लगता है, लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी का हक है। मेरा पब्लिक हम पे अपना हक जता रही है तो इसका मतलब नहीं हुआ कि हम जाकर उसी का जो सरकार फंड सबके लिए देती है कि व्यक्ति विशेष के लिए देती है, तो उस फंड को उसको तो पहुंचा देना ही मेरा काम है, इसीलिए पब्लिक हमसे चुनेगी। और जहां तक रही घूस की बात, अगर कोई मांगता है घूस तो उसके लिए मैं शुरू से आंदोलन का प्रेमी रहा हूं, मुझे आंदोलन करने में कोई आपत्ति नहीं है किसी अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि मेरा केस बड़ा होता है आंदोलन करने में, पता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2016 में छावनी ओवरब्रिज के लिए चुनाव आंदोलन की पुलिस कार्रवाई भी हुई, लेकिन हमने कभी डरा नहीं। गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, और पब्लिक जानते हैं कि पब्लिक चाहती है कि कोई मेरे लिए करे, और उसके साथ पब्लिक हमेशा रहती है। पब्लिक रहे भी नहीं तो आखिर मेरे पास शर्मिंदगी के लिए कोई जगह नहीं रहेगा कि हम सर में से रहें कि हम क्या कर दिए हैं। कोई अपना व्यक्तिगत लाभ तो किए नहीं, पब्लिक के लिए लड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, जेल जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2 केस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए लड़िएगा, लड़ेंगे। अच्छा चलिए, जाते जाते और आपसे कुछ सवाल है वो भी कर लेते हैं हम। बहुत सारा वादा आप भी किए हैं और मेरे पास ये पेपर है, आपको दिखा दीजिए। यहाँ पे लग रहा है कि हमको कम से कम 15-20 वादे किए हैं जो कि ये 5 साल में पूरा करने के लिए ये तत्पर हैं, और इनके कहना अनुसार कि हम 5 सालों में कर देंगे, करेंगे। आप इनमें से महज हमको 5 ऐसा काम बताइए जो कम से कम कर दे, पूर्ण रूप से 5 काम बताइए। मेरा इसमें टोटल 20-21 पॉइंट है। इसको छोड़िए, मात्र 5 काम उंगली पे गिनवा दीजिए। 20-21 पॉइंट, फर्स्ट नंबर बताइए। 20-21 पॉइंट मैं पूरा करूंगा, किसी कीमत पे नहीं छूटेगा वो। 20-21 पॉइंट प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस नहीं होगा। मेन में गिनवाइए, 5 काम मेन तो सब तो मुख्य है, उसमें कोई ऐसा चीज जो नहीं फर्स्ट में करवाना शुरू कीजिएगा, 5 गिनवाइए। चलिए फर्स्ट में करवाना चाहोगे तो सबसे पहले दरबारी प्रथा से मुक्ति कर देंगे। ठीक है। दूसरे चरण में जितने भी नाली डैमेज हैं उसका निर्माण के लिए सतत प्रक्रिया, जो भी सरकारी प्रक्रिया उसमें अपना जोर लगाना कि कैसे भी इसका निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जा सके। तीसरा बताइए। तीसरा, ऑफिस का जो भी जितने भी आएंगे, ऑफिस के लिए डेडिकेटेड ऑफिस का ओपनिंग है भी, और वो स्वतः आगे भी चालू रहेगा पब्लिक के लिए। डोर टू डोर इंक्वायरी कि किसको क्या तकलीफ है, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, जहाँ पे मुझसे सहूलियत होगी। एक वार्ड पार्षद की जितनी लिमिट होगी, शायद उससे लिमिट से ज्यादा जाएं, लेकिन मिनिमम उसकी लिमिट तक अपना पूरा कार्य उसके लिए समर्पित करेंगे। अपने अधिकार को आप अपने अधिकार को पहचानेंगे और अधिकार की लड़ाई भी करेंगे जहां लड़ना होगा, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं है कि कहीं लड़ने से सोचे। चलिए 4 नंबर बताइए, आपका क्या रहेगा? 4 नंबर हो गए। 5 नंबर। दूसरा, वार्ड में टोटल मेरा 20-22 कुआं है। सभी कुओं का सौंदर्यीकरण, मिला जुला के कुओं का सौंदर्यीकरण नहीं, वार्ड की सौंदर्यीकरण, कि लोग घर से निकले तो थोड़ा लगे कि हम भी दिल्ली बॉम्बे जैसा कुछ एहसास कर रहे हैं, क्योंकि फंड सब जगह एक ही आता है। बहुत ऐसा जगह है, आपको पता होना चाहिए, बितिया का वार्ड, जहाँ जैसे घर के दरवाजे से निकलिएगा ना तो लगेगा जो बैलहाटा देखे है, हाँ, उसमें हम आ गए, हाँ, पता होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट इतना हरियाली प्रोग्राम लाती है। हम लोग सिक्किम जाते हैं, ठीक है, वो ठंडा प्रदेश है, तो हमारा गर्म ही प्रदेश है, तो क्या हुआ, क्या यहाँ हम लोग छत पे पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं, छोटा छोटा पौधा नहीं लगाते, तो कम से कम अच्छा फील तो हो कि हाँ किसी अच्छे शहर में, अच्छे वार्ड में तो है। खाली कहना कि सफाई या कोई सफाई करना, सफाई तो एक प्रक्रिया है जो आप कीजिएगा नहीं कीजिएगा होना ही है, वो गवर्नमेंट का एक परफेक्ट प्लान है। चलिए, हमारे यहाँ एक और थोड़ा सा हट के सवाल पूछे। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या जो वृक्षारोपण को लेकर, और सरकार का मिशन था मनरेगा के तहत कि हम बहुत ज्यादा वृक्ष लगवाएंगे, लेकिन वो 5 करोड़ वृक्ष लगा कहाँ, पता ही नहीं चला। इन सब चीजों हमारे वार्ड में तो एक भी वृक्ष लगा नहीं है पूर्व में, तो लेकिन इतना वादा करते हैं कि जहाँ भी सरकारी जगह होगी वहां पे प्रयास मेरा पूर्ण रूप से रहेगा कि वहां के लोगों के विचार से पूछ के
अपने से, क्योंकि वार्ड के लोग हैं, कहीं उनको कोई आपत्ति हो जाए किसी कारण से, तो उनके आपत्तियों को समझते हुए उनसे बात करते हुए उस चीज को वहां पे क्रियान्वित करना। और देखिए ऐसा कि मनरेगा का जो भी वृक्षारोपण होता है उसके लिए जगह पहले से लिमिट होता है कि हमको यहाँ वृक्ष लगवाना है। जो पंचायत के मुखिया वार्ड जो भी होते हैं वो जगह पहले ही दे दिया रहता है कि हमको यहाँ पे लगाता है। उस हिसाब से सरकार एक लिमिट निकालता है कि हमको 5 करोड़ वृक्षारोपण करवाना है या 10 करोड़ करवाना है। तो हम केवल आपके वार्ड के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के लिए एक थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिर वो 5 करोड़ वृक्षारोपण हुआ कहाँ और वो वृक्ष दिख कहाँ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। कुछ इस पे बताइए। देखना हो तो सरकार से थोड़ा नहीं, देखना हो आपको, हम अपना ईमानदार है, हमने चोरी नहीं किया है। हमने 250 वृक्ष लगवाया है जहाँ उदयपुर जंगल में अपने खेत में, क्योंकि ये पूरा बिहार की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको दिखेगा वहाँ पे 250 वृक्ष विथ रसीद। ये नहीं कि चोरी से मैंने वृक्ष मंगाया, गवर्नमेंट से परचेज करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, वो आज खड़ा है अपने लिए। ये मेरे वार्ड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम पूरा बिहार के बारे में अभी नहीं सोच सकते क्योंकि उतना अभी सोचने की क्षमता है, लेकिन अभी वो जगह नहीं मिल पाया, वो मंच आपको नहीं मिल पाया। मेरे यहाँ पे उतवारी पोखरा में चिल्ड्रन पार्क है जो 4 वार्डों का केंद्र है, वहाँ स्थिति अभी जाइएगा तो इतनी वृक्ष तो है लेकिन कोई सूखा है, कहीं पे नशेड़ी का अड्डा है, कहीं गंदगी फेंका हुआ है। गवर्नमेंट टॉयलेट बनाया है तो उसका गंदगी ड्रेन होता है तो वहाँ के लोगों को भी परेशान करता है और अंदर के भी, तो उसका वहाँ पे जगह है, उसको उपयोग करेंगे। उतवारी पोखरा है, इसके किनारे भी हो सकता है वृक्षारोपण, नदी पोखरा के किनारे आराम से हो सकता है, बहुत बेहतरीन है। सौंदर्यीकरण का सौंदर्यीकरण हो गया, गवर्नमेंट के लिए हरित हरियाली का एक प्रोग्राम भी हो गया। तो अपने स्तर से तो हम यही कर सकते हैं, बाकी बिहार के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बिहार अब सरकार जाने, सरकार में जिस दिन छोटे छोटे प्रावधान से बढ़ते हुए आदमी उस स्थान में पहुंचेगा फिर अपना मंतव्य आप लोगों के सामने रखेंगे। बाकी सरकार से आपकी क्या मांग है ये बताइए। सरकार से किस चीज में मांगे तो बहुत चीज है। बिहार की एक जनता है, आम नागरिक हैं, बिहार से आप बिहार के सरकार सबसे पहले घूसखोरी सिस्टम खत्म करना। सबसे त्रस्त कोई है तो बिहार, अब हम लग रहे पूरा भारत में सबसे करप्ट एरिया है तो अपना पश्चिम चंपारण है। बिहार में जब देश आजाद हुआ था तो आपको मालूम नहीं चला, लगभग 12 से 13 वर्ष बिहार नंबर 1 पे था, लेकिन अभी क्यों सबसे पीछे? सबसे पीछे से कारण है, अब इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी मेरा नहीं दे सकते क्योंकि इस पे कुछ नहीं कर सकते। चलिए जाते जाते अपने वार्ड के जनता को बता दीजिए कि अगर आपको मौका देती है आपकी वार्ड की जनता अब की बारी, तो इन लोगों के लिए क्या क्या करिएगा। सबसे पहले सम्मानित जनता को प्रणाम। अगर समाज हमें, मेरी वार्ड की जनता हमें एक मौका देती है तो सबसे पहले उनको कभी भी सम्मान का कमी नहीं होगा, क्यों ना वो एक अरबपति हो और एक रिक्शा चलाने वाला या कोई छोटा काम करने वाला व्यक्ति या महिला हो, उनमें और मेरे किसी भी वार्ड के सदस्य में हम कभी भी भेदभाव का भाव नहीं रखेंगे। चलिए अब सम्मान का बात करें तो एक और मेरा सवाल यहाँ पे होगा कि चुनाव के पहले भैया प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, दादी प्रणाम, काका प्रणाम, भैया प्रणाम, भाभी प्रणाम, ठीक है, चुनाव से पहले। और चुनाव जीतने के बाद चचा गईलन भाड़ में, चाची गईली भाड़ में, अब वार्ड साहब प्रणाम, मुखिया जी प्रणाम, मुखिया जी जा सेप हुआ और जनता लोग जाए हेप हुआ। एक काम करो के तरह जनता के सामने में भोजपुरी में समझाई ताकि सब के ये तरह के वही समझाओ नहीं कि संस्कार वालों से छिपल नहीं खे, और संस्कार ही रूप होकेला हर व्यक्ति, लड़का या लड़की के। तो संस्कार वो लोग बचपन से हमारा देखा तनी कि हम कभी भी प्रणामे कैले बानी। हाँ, अब एक मैंने निकालल जा सकता, कहीं चुनाव बा तो 10 तरह के मैंने क्यों निकाल सकता, लेकिन शुरू से जेकर पैर छुए नहीं ओकर पैरे छुए नहीं, जेकर हाथ जोड़े नहीं ओकर हाथे जोड़ते नहीं, और समकक्ष से भाई लोग बा उन लोग दुआ सलाम नमस्ते करते रहे नहीं हम शुरू से। बाकी हमारे प्रयास यहाँ के साथ कैसन लागल रउआ रहीन कमेंट करके बताएम, अगर अच्छा लागत हो उहो करके बताएम कि कैसन बानी, बुरा लागे तो बुरा बताएम लगिन,